नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार आने वाली ट्रेनों में या बिहार से गुजरने वाली ट्रेनों में इन दिनों सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल उठने लगा है। पिछले दिनों क्या कुछ हुआ और क्या कुछ निरंतर बिहार आने वाली ट्रेनों में हो रहा है, वो आप सभी देख रहे हैं। लगातार कई ट्रेनों में आग की खबरें आपने देखी, जैसे कि दिल्ली से दरभंगा आने वाली ट्रेन में देखिए आपने किस प्रकार आग लग जाती है। उसके बाद वैशाली एक्सप्रेस में कैसे इटावा में आग लग जाती है। इसके बाद यह है कि बिहार में चलती ट्रेन के भीतर अब लोगों को मौत के घाट भी उतारा जाने लगा है। और इसकी वानगी कहां दिखी है? नवगछिया रेलवे स्टेशन पर दिखी है, जहां ट्रेन के शौचालय में एक युवक को छत विछत हालत में देखने के बाद सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और देखने के बाद यह प्रतीत होता है कि युवक को धारदार हथियार से गोदा गया है, बुरी तरह से घायल किया गया है। वहां से उसे उठाया जाता है, अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वो नहीं बच पाता है। इसलिए हमने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि बिहार की ट्रेनों में सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल उठने लगा है, क्योंकि इस कदर यदि घटनाएं होंगी बिहार में या फिर बिहार की ट्रेनों में, तो फिर तो बात बड़ी मुश्किल वाली है। अब देखिए हुआ क्या है, वो हम आपको बताते हैं। बरौनी कटिहार रेलखंड के बीच बीकानेर से गुवाहाटी जा रही 15633 बीकानेर एक्सप्रेस में बदमाशों ने एक व्यक्ति को शौचालय में बंद कर कांच के टुकड़े से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। यात्री खून से लथपथ जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। घटना जो है खगड़िया से ट्रेन खुलने के बाद नवगछिया आने से पूर्व हुई। घटना की सूचना यात्रियों ने तब रेल कंट्रोल को दी, जब घायल व्यक्ति बाथरूम में दर्द से चीखने लगा। इसके बाद रेल कंट्रोल द्वारा नवगछिया रेल पुलिस और स्टेशन अधीक्षक को इसकी सूचना दी गई। घायल व्यक्ति को अनुमंडल अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर वो जिंदगी की जंग हार गया। अब इस घटना के बाद जो रेलवे पुलिस है, घायल व्यक्ति को निकाला गया वहां से। उसके बाद उसके व्यक्ति के गले और पेट में कई जगहों पर कांच के टुकड़े से गंभीर चोट के निशान भी मिले हैं, जिसके पेट का आंतरिक हिस्सा बाहर निकला हुआ था। व्यक्ति खून से लथपथ होने के बाद तड़प रहा था। इसकी सूचना नवगछिया अनुमंडल अस्पताल को दी गई, जहां से एक एम्बुलेंस आया और वहां पर उसे ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। अब देखिए, कटिहार के रेलवे अपर पुलिस अधीक्षक कुंदन कृष्णन, पुलिस निरीक्षक राम प्रमोद यादव, नवगछिया आरपीएफ इंस्पेक्टर मृणाल कुमार, जीआरपी थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार सिंह आदि पुलिस अधिकारी पहुंचे और मृतक के पास मिले आधार कार्ड और मोबाइल के आधार पर जानकारी जुटाने लगे। बताया गया कि मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल न्यू कोच बिहार थाना बारानाथ बारी के उमाकांत बर्मन के पुत्र दिनेश्वर बर्मन 48 साल जिनकी उम्र है, उनके रूप में की गई है। पुलिस ने मृतक के पास से मिले मोबाइल के आधार पर परिजनों को जानकारी दी है। तो देखिए, इन दिनों देश भर में जो रेलवे के द्वारा ट्रेनें चलाई जा रही हैं, कई ट्रेनों में सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कई ट्रेनें ऐसी हैं जहां पर आपराधिक गतिविधियां होने लगी हैं, जिनके भीतर चाहे वो स्मगलिंग का मामला हो, चाहे किसी को मारने का मामला हो, किसी को टपकाने का मामला हो, ये तमाम काम अब रेलवे जो है, रेलवे के भीतर मतलब ट्रेनों के भीतर होने लगा है। और भारतीय रेलवे की सुरक्षा के दावों की पोल भी खुलने लगी है। जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देना चाहते हैं, वो आजकल ट्रेनों को सबसे बेहतर माध्यम समझने लगे हैं और इसकी वानगी एक बार नहीं बार बार दिखने लगी है। दूसरी तरफ यह भी है कि भारतीय रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही भी दिख रही है, जिस कारण हादसे हो रहे हैं, या यूं कहें कि बड़े बड़े हादसे टल जा रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार दरभंगा एक्सप्रेस की खबर आई, वैशाली एक्सप्रेस की खबर आई, यहां पर रेलवे की लापरवाही दिखती है और दिखता है कि कैसे काम को अंजाम ठीक से नहीं दिए जाने के कारण रास्ते में ट्रेनें द बर्निंग ट्रेन हो जाती हैं। लेकिन अब बिहार में एक ट्रेन के भीतर जिस प्रकार से युवक को मार डाला गया है, उसके बाद हड़कंप मचा हुआ है और इस युवक की पहचान हो चुकी है, उसके परिजनों को खबर कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि ट्रेनों में सुरक्षा को लेकर आखिर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, जो आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आने लगी है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।